Hello friends, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. My dear friends, in today's video I will discuss a very good poem written on the roof 9th standard NCERT books. Dear friends, actually every time in the season of the rain we face some good things. Sometimes we feel very enjoy, very nice in that rainy season. यहाँ पे पोएट किट्स कोनिंग कोट्स कीने जो इसके पोएट हैं वो बता रहे हैं कि बरसात के मौसम में जब बरसात की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, छत पर गिरती हैं और उससे जो आवाज होती है, जो मधुर आवाज निकलती है, उसका जो आनंद होता है, उस चीज को पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं और हमसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हमने कभी सुना है और इस प्रकार से जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड्स में, हमारे थॉट्स में कैसे विचार्स आते हैं, कैसे थॉट्स आते हैं, उस चीज पर इन्होंने चर्चा किया है. तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस चैनल. बट बिफोर गोइंग अहेड, इफ यू आर new on my channel, please share and subscribe my channel and press the bell icon. That's why each and every video notification will reach you as soon as possible. So without delay, let's start. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ पे इस स्टंजा में आने वाले जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको हम देखते हैं. humid means wet, नमी युक्त, नमी यानी कि गीले. शैडोज मीन्स क्लाउड्स, यहाँ पे शैडोज का मतलब क्लाउड्स है. एंड होवर मीन्स मूविंग इन द एयर, होवर मीन्स मूविंग इन एयर. स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स. मेलंकली मीन्स सैडनेस, विथ सैडनेस प्लस हैप्पीनेस. चैम्बर मीन्स होता है रूम. पैटर अ साउंड ऑफ ड्रॉप्स ओवरहेड एबव हेड. अब हम स्टंजा के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. कह रहे हैं, पोएट यहाँ पे कह रहा है कि जब आप देखते होंगे आकाश में, जब बरसात का मौसम होता है और बारिश होने वाली होती है तो आकाश में एकदम काले बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने लगते हैं, मंडराने लगते हैं. शैडोज मीन्स क्लाउड्स. एंड द मेलंकली डार्कनेस, और आप ये भी आकाश में इस समय बरसात का मौसम भी है तो आप देख सकते हैं कि शाम के समय जब बरसात आने वाली होती है तो एक पूरी शांति छा जाती है, माहौल पूरा शांत दुखी टाइप का होने लगता है, उदास सा हो जाता है. तो उस पे पोएट यहाँ पे कहता है मेलंकली डार्कनेस, जो एक सैडनेस का अंधकार है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उसके बाद रेन यानी बरसात शुरू हो जाती है, यानी कि बादल जो है वो रोना शुरू कर देता है. यहाँ पे पोएट बरसात होने को बादल का रोना बता रहा है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और उस मौसम में खास करके महसूस आप भी किए होंगे प्यारे बच्चों कि इस मौसम में खास करके ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने कॉटेज के चैम्बर बेड पर पोएट जो है वो लेटा हुआ है. प्रेस द पिलो, वह अपने हाथों में एक पिलो लिया है, अपने चेस्ट पे लगाकर उसको प्रेस करता है. यानी कि जो एक छोटे से कमरे में, बरसात के मौसम में एक छोटे से कमरे में पिलो को पकड़कर उसको दबाते हुए, उसको महसूस करते, उसके सॉफ्टनेस को फील करने में जो आनंद आता है, पोएट उस चीज की बात कर रहा है यहाँ पे. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर मीन्स यहाँ पे साउंड होता है. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड मीन्स जो सर के ऊपर बरसात हो रही है उसको सुनना, उसकी आवाज को सुनना, बिस्तर पे लेटकर उस छोटे कमरे में और पिलो को पकड़कर
वो बड़ा ही आनंददायक होता है, बड़ा ही मजेदार होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल मीन्स होता है रिंगिंग साउंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं टिंकल मीन्स रिंगिंग साउंड। शिंगल्स मीन्स टाइल्स, टाइल्स ऑन द रूफ। यहाँ पे शिंगल्स मीन्स टाइल्स ऑन द रूफ, जो छतों पर टाइल्स लगे होते हैं, खप्पर लगे होते हैं, उस पर पोएट यहाँ पे बता रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। जो शिंगल्स टाइल्स पर बूंदों के गिरने से जो आवाज होती है वो हृदय में एक प्रतिध्वनि, एक गूंज पैदा करती है। हृदय जो होता है आनंदित हो जाता है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और हमारे हृदय में हजारों स्वप्न से भरी कल्पनाएं, फैंसीज मीन्स कल्पनाएं, इमेजिनेशन, ड्रीमी मीन्स स्वप्न से भरा हुआ, स्वप्न से भरा हुआ हजारों कल्पनाएं हमारे बीजी हार्ट में, बीजी हृदय में, हमारे मन में चलने लगती है और हम हजारों कल्पनाओं में खो जाते हैं। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू। और फिर आगे पोएट कहता है कि और उस रात को, जो बरसात वाली रात होती है, थाउजेंड रिकलेक्शंस, हजारों मेमोरीज, रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, आप यहाँ देख सकते हैं रिकलेक्शन की मेमोरीज हमारे माइंड में हवा के धागों की तरह एक ताना बाना बुनने लगती है। हम खो जाते हैं अपनी मेमोरीज में, हजारों मेमोरीज में हम पूरी तरह से खो जाते हैं, डूब जाते हैं। और एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, पोएट आगे कहता है कि जब मैं छत पर, छत के टाइल्स पर गिरने वाले रेन की बूंदों को सुनता हूँ तो मैं इस प्रकार से खो जाता हूँ अपने हजारों ख्यालों में, हजारों सपनों में, मेमोरीज में, इमेजिनेशन में डूब जाता हूँ। और मेरा जो व्यस्त हृदय है उसमें कल्पनाएं करना लगता है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। लास्ट स्टैंजा में देखते हैं पोएट क्या कहता है। लास्ट स्टैंजा में पोएट बताता है नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन इयर्स अगो। अगोन, यहाँ पे अगोन मीन्स होता है अगो। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। अब इस प्रकार से जब पोएट उस कमरे में लेटा हुआ हजारों कल्पनाओं को सोच रहा था, हजारों कल्पनाएं उसके दिमाग में आ रही थी, अचानक ही उसके मन में, उसके माइंड में, उसके यादों में उसकी माँ की छवि आ जाती है। उसके माँ की उस प्रेम, वह जो कई वर्षों पहले उसकी माँ उसको प्रेम से बातें किया करती थी, उसके साथ रहा करती थी, वो सब चीजें पोएट को याद आ जाती है। ही रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वह याद करता है कि जब वह छोटा था, बचपन में उसकी माँ उसके पास बैठा करती थी, उसको कहानियां सुनाई करती थी, मीठी मीठी यादों में वो खो जाया करता था। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और इस प्रकार से वह, हर शी लेफ्ट, हर मीन्स बिफोर होता है, हर मीन्स बिफोर, हर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन मीन्स होता है द टाइम बिफोर सनराइज, द टाइम बिफोर सनराइज, जो सूर्य उगने के पहले का समय होता है उसे डॉन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि उसकी माँ रात भर अपने बच्चे के पास रहा करती थी और सुबह होते ही वह चली जाती थी, वह उन्हें छोड़कर चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फिर यहाँ पे पोएट दुख भरी आह लेते हुए कहता है आई फील हर फॉन्ड ऑफ लुक ऑन मी। वो कहता है फॉन्ड लुक का मतलब होता है एक प्यार भरी नजर, जो लविंग गेज थी, लविंग गेज, प्यार भरी नजर से वह माँ जब अपने उसको यानी पोएट को देखा करती, मी मीन्स पोएट को देखा करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जब मैं इस, रिफ्रेन मीन्स होता है दिस सॉन्ग, दिस पोएम, दिस पोएम। पोएट कहता है
कि जब वह इस पोयम को लिख रहा होता है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे बड़े प्रेम से देख रही है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और जब वह इस कविता को लिख रहा है, जब इस कविता को देखता है, जो उस समय उसके दिमाग में आती है, इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। कड़ाक बरसात की बूंदों की वजह से जो छत के टाइल्स पर गिरती है, उससे जो ध्वनि पैदा होती है, जो बूंदे उस टाइल्स पर खेल रही हैं, उससे जो ध्वनि पैदा हो रही है, जो साउंड क्रिएट हो रही है, वो बड़ा ही म्यूजिकल और बहुत ही शानदार है। और पोएट उसको सुनता है तो उसे बड़ा ही आनंद आता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा और आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट करके बताएं और मेरा उत्साहवर्धन करें ताकि मैं आपके लिए यूजफुल वीडियोस बनाता रहूं और आपके नॉलेज को इनहेंस करने में मदद कर सकूं। थैंक यू।